हेलो दोस्तों, ये आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है, ये आज सभी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछे गए हैं और ये 19 जनवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, सोल्व कराने जा रहा हूँ। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ टेलीग्राम पे मेरा चैनल भी है एसएससीएन क्लासेज के नाम से, आप वो चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि √8 प्लस √18 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए √8 इसको हम 2√2 के रूप में लिख सकते हैं और √18 को 3√2 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 9 बाहर जाएगा और वो स्क्वायर रूट हो के 3 हो जाएगा, और इधर से 4 बाहर जाएगा और स्क्वायर रूट हो के 2 बाहर आ जाएगा। इस प्रकार 5√2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि tan 2θ इज इक्वल टू cot θ प्लस 6 डिग्री है तो थीटा का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब tan और cot इक्वल हो, उस केस में दोनों के जो एंगल होते हैं उनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो 2θ प्लस थीटा प्लस 6 डिग्री 90 डिग्री के इक्वल है। तो 3θ प्लस 6 डिग्री कितना 90 डिग्री हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये 6 इधर जाएगा और माइनस हो जाएगा तो 84, और 84/3 और 28 हमारा आंसर आ जाएगा थीटा का मान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 31/2.5 का दशमलव प्रसार किसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो इसे सोल्व करने के लिए क्या होता है, 2.5 आप चाहो तो डायरेक्ट भी दे सकते हो, लेकिन मैं हर स्टूडेंट के हिसाब से मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये पॉइंट हटेगा और ऊपर चला जाएगा 0। अब जब आप 310 में 25 का भाग दोगे तो आपके पास में आएगा 300 में 12 टाइम्स चला जाता है तो 12 आ गया। अब हमारे पास में रिमेनिंग है 10 के आगे एक 0 लगाएंगे और 25 का भाग पूरा 100 में जाता है 4 बार, इसलिए दशमलव के एक स्थान तक इसका मान आएगा। इसके अलावा अगर कोई डायरेक्ट भी करना चाहे तो भी कर सकता है। 2.5 से ही आप डिवाइड करोगे तो 12 टाइम्स 30 में चला जाता है, फिर रहता है हमारे पास में 1, और 2.1 में जब आप 2.4 का भाग दोगे तो आपके पास में 0.4 टाइम्स ये डिवाइड होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी को एक रेडियो 10% के लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि सी इसके लिए 462 रुपये का भुगतान करता है तो ए की लागत कितनी थी। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, ए बी और सी, ए ने माना कि 100 में ख़रीदा, बी को 110 में बेचा, और बी भी 5% लाभ कमा रहा है, तो सी ने इसके लिए भुगतान किया 115.5, क्योंकि अब 5% 110 पे होगा। अब सी के लिए इसकी वैल्यू है 115 की वैल्यू है 462 के बराबर। आप जब इसमें डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट का मान आएगा 4, तो ए इसे 400 रुपये में ख़रीदेगा। और हमसे ए का मान ही पूछा गया था कि ए की लागत कितनी थी, तो ए की लागत आ जाएगी हमारे पास में 400 रुपये, जो कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि इन सब के सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी जो स्क्वायर रूट वाले हैं तो वो करेंगे। तो 1.3 प्लस 0.7 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20 और 40 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। यदि इसके पहले 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 और अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य 40 है तो इसका 13वां प्रेक्षण क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन को बेसिक तो ये है कि आप 13 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 13 को 40 से मल्टीप्लाई करें और फिर उन दोनों के सम में से 25 इंटू 36 माइनस कर दें। और हम दूसरे तरीके से करेंगे। हम कैसे करेंगे कि हमारा माध्य है 36 और पहले 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है, जो कि 36 से 4 कम है। 4 कम है तो -4 इंटू 13, और वो सेकंड वाला जो माध्य है वो 40 आ रहा है हमारा, और 40 माध्य है वो 36 से 4 ज़्यादा है, इसलिए +4 इंटू 13। और इन दोनों का जो मान आता है वो 25 में ऐड कर, फर्स्ट जो माध्य था 36 उसमें ऐड कर दो तो वही हमारा आंसर होगा। तो इन दोनों का मान तो होगा 0, इसलिए 36 ही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि 800 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे से 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो सबसे पहले तो टोटल लंबाई ये कवर करने वाली कितनी हो गई, 800 और 1200, 800 एंड 1200, 200, और इसमें डिवाइड करेंगे हम 120 से, लेकिन 120 किलोमीटर प्रति घंटे में है तो हम इसे मीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे और 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 यहीं रह जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा। और जब इसे सोल्व करेंगे हम तो ये आता है हमारे पास में 6 से डिवाइड किया तो 20 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स, फिर 20 से किया तो ये 20 टाइम्स, और 20 इंटू 3 60 मिनट, 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड का मान हो गया 1 मिनट, और यही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि √2 माइनस √3 स्क्वायर का मान पूछा गया है कि ये क्या होना है। तो इसका जब स्क्वायर करोगे आप तो 2 + 3 - 2 √6 आ जाएगा। √2 इंटू √3 √6 होता है, और ये एक अपरिमेय संख्या होगी क्योंकि इसकी कोई इसका एक पूर्ण मान नहीं हो पाता है, पूर्ण कंप्लीट वैल्यू नहीं निकलती है, तो ये एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। यदि एक प्रेक्षण 50 को 150 से बदल दिया जाता है तो नया माध्य क्या हुआ। अब देखिए, आप किसी भी प्रेक्षण को अगर 50 की जगह 150 से बदल देंगे, मतलब संपूर्ण मान में 100 की वृद्धि हो जाएगी, और 100 की वृद्धि हो जाएगी तो 100 ही हमारे पास में प्रेक्षण है। तो आप जब डिवाइड करोगे तो प्रेक्षण की माध्य 1 बढ़ जाएगा, और 1 बढ़ेगा तो माध्य पहले 50 था, अब 51 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि यदि एक घन का विकर्ण 10√3 सेंटीमीटर लंबा है तो उसका आयतन कितना है। किसी भी घन का विकर्ण भुजा गुणा √3 होता है, तो भुजा इससे हो जाएगी हमारे पास में 10, और भुजा 10 हो जाएगी तो भुजा का क्यूब उसका आयतन होता है, तो 10 का आयतन 1000 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।